हेलो स्टूडेंट्स। ओके, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मैंने एक्सप्लेन किए थे। आइए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात को और आगे बढ़ाएं। और आज हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स और मल्टीपल्स। लेकिन पहले एक बार जरा सा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को एक निगाह 5 मिनट और देखेंगे ताकि बिल्कुल दिमाग में बात बैठ जाए। आइए, नेचुरल नंबर्स हम लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर्स, भाई नेचुरल नंबर्स हम लोगों को पता है कौन से, 1 2 3 4 5, ये सब के सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब ध्यान देना है खास बात पर। ये नेचुरल नंबर 1 जो है वो हर नंबर को डिवाइड करता है। कोई भी नंबर ले लो, 1 उसको डिवाइड कर देगा। अच्छा, मान लो कोई भी नंबर हम लेते हैं, मान लो हम नंबर लेते हैं 7, हर नंबर खुद को भी डिवाइड करेगा और हर नंबर 1 से भी डिवाइड होगा। ऐसा क्यों? कोई भी नंबर है तो आप उसको 7 × 1 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 7 × 1 = 7। तो इस नंबर को मैंने इन दो के प्रोडक्ट की तरह, इन दो के मल्टीप्लीकेशन की तरह लिख दिया मैंने। कोई भी नंबर है तो मैंने इन दोनों को, 1 की टेबल हम पढ़ते हैं कैसी होती है, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही आएगा। ठीक, तो वैसे ही कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 8 उसको आप लिख सकते हो 8 × 1, 9 उसको आप लिख सकते हो 9 × 1, 10 उसको आप लिख सकते हो 10 × 1। ऐसे कोई भी नंबर को × 1 करके लिख सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हर नंबर 1 से डिविजिबल है और हर नंबर खुद से भी डिविजिबल है। ये दो बातें मैंने पिछले टर्न पे बोली थी, फिर बता रहा हूं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। और दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। और हर नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है। हर नंबर खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है। तो ये दो बातें खास बात है। हर नंबर 1 से डिविजिबल है, हर नंबर को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, हर नंबर 1 की टेबल में आता है। डिवाइड किया जा सकता है यानी 1 की टेबल में आता है। जैसे मैं बोलूं कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, जो 3 की टेबल में आते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो ये 3, 6, 9 ये सब 3 से डिविजिबल है, जो कि उसकी टेबल में आते हैं। तो 1 की टेबल में हर नंबर आता है। ऐसे ही हर नंबर खुद की टेबल में भी आता है। 8 × 1 = 8, 9 × 1 = 9, 10 × 1 = 10, 11 × 1 = 11। ये दो बातें बिल्कुल ध्यान से समझनी है। हर नंबर 1 से डिविजिबल है और हर नंबर खुद से भी डिविजिबल है। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझो। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, 1 को छोड़कर, कि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। जैसे 2, अब 2 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं, कि 1 को तो हम काउंट करते ही नहीं है। तो 2 हमारा क्या हो गया? प्राइम। अब 3 से छोटे कितने नंबर है 1 को छोड़कर? तो 3 से छोटे कितने नंबर हैं? बस एक 2 ही बचा, और तो कुछ नहीं बचा। भाई 3 से छोटे नंबर सोचो, भाई 3 से छोटे 2। क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 3 2 की टेबल में आता है? नहीं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर। वो नंबर प्राइम होता है जो अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, 1 को छोड़कर। ध्यान रखना, दैट नंबर will be prime that is not divisible by any, not divisible by any number, by any लिखना चाहिए, by any natural number less than it except 1,
वो नंबर प्राइम नंबर होगा जो अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो सिवाय 1 के, बस। अब जैसे 4, तो 4 से छोटे कितने नंबर है 1 को छोड़कर? 2 और 3, 1 2 3 4। तो क्या 4 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये यानी 4 अपने से छोटे नंबर से डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नहीं है। जब प्राइम नहीं है तो क्या है? कंपोजिट। या तो कोई भी नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। प्राइम कब होगा? जब अपने से छोटे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? प्राइम। समझ में आया? जब कोई भी अपने से छोटे, 1 को छोड़कर, भाई 1 से तो सारे डिविजिबल हैं, भाई 1 से तो सारे डिविजिबल हैं, लेकिन अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, 1 को छोड़कर, 1 से तो सारे डिविजिबल, वो प्राइम होगा। और अगर अपने से छोटे किसी से डिवाइड हो गया तो कंपोजिट। जैसे 5, अब 5 से छोटे नंबर लिखो। 5 से छोटे 1 को छोड़कर कौन कौन सा नंबर है? 2 3 और 4। क्या 5 2 की टेबल में आता है? नहीं। क्या 5 3 की टेबल में आता है? नहीं। क्या 5 4 की टेबल में आता है? नहीं। तो इसको हम कहते हैं 5 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 4 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 किसी भी से डिविजिबल नहीं है। तो 5 अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहेंगे प्राइम नंबर। आप देखो 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है, लेकिन अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। यानी प्राइम नंबर केवल किस किस से डिविजिबल होते हैं? एक तो खुद से और एक 1 से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ ओनली। प्राइम नंबर केवल 2 ही चीजों से डिविजिबल होंगे। किस किस से? एक तो 1 से डिविजिबल होंगे और दूसरा खुद से डिविजिबल होंगे, जिनसे हर नंबर ही डिविजिबल होते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी नंबर ले लो, वो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से भी डिविजिबल होगा। लेकिन प्राइम नंबर 1 को और खुद को छोड़कर और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं, और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। 1 को और खुद को छोड़कर और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। अच्छा, और अगर अपने से छोटे किसी से डिविजिबल हो जाएं तो वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। और एक बात और, हमने गिनती 2 से शुरू की। 1 के बारे में ध्यान रखें, 1 एक विशेष नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। अपन प्राइम नंबर की बात कहां से शुरू करेंगे? 2 से। कंपोजिट नंबर की बात कहां से शुरू करेंगे? 2 या 2 के आगे नंबर के लिए। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 विशेष नंबर है। ये बात हो गई प्राइम और कंपोजिट की। आप ध्यान सुनेंगे, आज हम 2 और शब्द समझने जा रहे हैं। आज मैं आपको 2 और शब्द समझाने जा रहा हूं। उन वो शब्द हैं फैक्टर और दूसरा शब्द है मल्टीपल। 2 शब्द बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों शब्दों के मतलब हमको आने चाहिए और आगे चैप्टर में बढ़ने के लिए। कौन कौन 2 शब्द सीखेंगे? फैक्टर और मल्टीपल। अब सुनो ध्यान से, बहुत आसान है। पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। क्या 6 इज डिविजिबल बाय 3? क्या 6 3 से डिवाइड होता है? हां होता है, क्योंकि 6 3 की टेबल में आता है। 3 2 6। अब सुनो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 6 3 से डिवाइड होता है ना, तो 3 कहलाता है, 3 कहलाएगा फैक्टर ऑफ 6, और 6 कहलाता है मल्टीपल। इसको ढंग से लिख देता हूं थोड़ा, स्पेलिंग। और 6 कहलाता है मल्टीपल ऑफ 3। जैसे पति और पत्नी होते हैं, पति होगा तो पत्नी भी होगा, पत्नी होगी तो पति भी होगा।
तो वैसे ही फैक्टर और मल्टीपल है। देखो अगर एक फैक्टर है तो दूसरा मल्टीपल है। देखो 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते हैं ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते हैं। अब यूं समझो जैसे 3 2 सा क्या होता है 6, तो ये दोनों कहलाएंगे इसके फैक्टर। ये जिस जिस नंबर से डिविजिबल होगा, 6 जिस जिस नंबर से डिविजिबल होगा, वो सारे नंबर कहलाते हैं इसके फैक्टर। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो कि इस नंबर को डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर द नंबर्स which divide it। नंबर के फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम 6 की बात करते हैं तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। अब दो चीजें तो हमने रट ली है, एक तो 1 सबको डिवाइड कर देता है और नंबर खुद भी उसको डिवाइड करता है, तो यानी 1 इसको डिवाइड करेगा और 6 भी डिवाइड करेगा। उसके अलावा सोचो ये 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो इसके 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी इसको डिवाइड करता है। तो ये चारों कहलाते हैं इसके फैक्टर। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आ जाएं 7 के फैक्टर बताओ। चलो 7 के फैक्टर देखें। अब देखो दो फैक्टर तो हम खट लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड करते हैं, कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड करते हैं। अब देखो दो चीजें तो हमको पता है, एक तो 1 सबको डिवाइड करता है और नंबर खुद भी हमेशा खुद को डिवाइड करता है। तो दो फैक्टर तो हम सीधे लिख सकते हैं 1 और 7, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करेगा तो 1 सबका फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो उसको डिवाइड कर दे, फैक्टर का मतलब वो नंबर जो उसको डिवाइड कर दे, फैक्टर का मतलब वो नंबर जो उसको डिवाइड कर दे। ठीक है ना, फैक्टर मींस नंबर विच डिवाइड्स इट। फैक्टर का मतलब समझ में आया। अब जैसे 1 हर एक को डिवाइड करता है, यानी 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। यहां से काम की बात आई कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होगा क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है और नंबर खुद भी हमेशा खुद को डिवाइड करता है, तो नंबर भी क्या होगा खुद का फैक्टर। ऑल्सो द नंबर ऑलवेज डिवाइड्स इटसेल्फ। नंबर खुद को हमेशा डिवाइड करता है, सो द नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद को डिवाइड करता है तो नंबर खुद का फैक्टर होगा ही होगा। फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं कहता हूं 1 6 का फैक्टर है, यानी 1 6 को डिवाइड करता है। 6 6 का फैक्टर है, यानी 6 भी 6 को डिवाइड करता है। 2 6 का फैक्टर है, यानी 2 6 को डिवाइड करता है। 3 6 का फैक्टर है, यानी 3 भी 6 को डिवाइड करता है। अब देखो 7 के 2 ही फैक्टर होंगे, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर फैक्टर देखने के लिए उससे केवल छोटे नंबर देखने हैं। इनको देखना है छोटे नंबर। हाँ, टू सी फैक्टर्स ओनली सी नंबर्स स्मॉलर देन इट। भाई 2 फैक्टर तो हम हमेशा निकाल देंगे, कोई भी नंबर लिख दो तू 8, 2 फैक्टर तो आ ही गए, एक तो 1 और दूसरा 8 खुद। आगे सोचना पड़ेगा कि और फैक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, और किन के बारे में सोचना है, उससे छोटे नंबर के बारे में सोचना है। अब ये 7 से छोटा कोई नंबर 7 को डिवाइड नहीं करता, ये प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं। कौन कौन? 1 और 7। 8, अब सोचो 8 से कोई छोटा नंबर 8 को डिवाइड करता है? हाँ, 8 से छोटा नंबर 2 भी 8 को डिवाइड करता है। 2 4 जा 8 और 4 भी इसको डिवाइड करता है, 4 2 जा 8।
तो इसके चार चार फैक्टर हैं। कौन कौन से? 1, 8, 2 एंड 4। फैक्टर का मतलब 8 का फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो उसको डिवाइड कर देते हैं। और जब भी हम फैक्टर ढूंढने की बात करेंगे, जब भी हम फैक्टर सोचने की बात करेंगे, जब भी फैक्टर के बारे में सुनेंगे, तो उससे छोटे नंबर, जैसे 8 के फैक्टर 8 या 8 से छोटे होंगे। भाई 8 तो खुद का फैक्टर होगा ही होगा, और 1 तो हर नंबर का ही फैक्टर होगा। उसके अलावा छोटे नंबर, बीच के नंबर देखने हैं। जैसे मान लो 9। अब जैसे ही हमको पता लगाना है कि 9 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो एक तो 1 9 का फैक्टर होगा ही होगा। बोलो क्यों? क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। और दूसरा 9 तो खुद का फैक्टर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हर नंबर भी खुद को डिवाइड करता है। यानी नंबर को देखते ही हम दो फैक्टर तो बता सकते हैं। कौन कौन से? एक 1 और दूसरा नंबर खुद। अब हमको सोचना है, ये दो फैक्टर लिखने के बाद अब हमको ये सोचना है, क्या 9 से छोटा और कोई नंबर 9 को डिवाइड करता है? आओ 1 के आगे बढ़ो। 2 नहीं करता। 3, हाँ 3 3 9। 4 नहीं करता, 4 की टेबल में नहीं आता। 5 नहीं करता, 5 की टेबल में नहीं आता। 6 नहीं करता, 6 की टेबल में नहीं आता। 7 नहीं करता, 7 की टेबल में नहीं आता। 8 नहीं करता, 8 की टेबल में नहीं आता। और 9 के आगे देखना ही नहीं है अपन को। ध्यान रखो, फैक्टर का मतलब उससे छोटा नंबर, फैक्टर का मतलब उससे छोटा नंबर जो उसको डिवाइड करे, फैक्टर का मतलब उससे छोटा नंबर जो उसको डिवाइड करे, फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड करता है। अच्छा, दो फैक्टर तो हम खटखट लिख सकते हैं। कौन कौन से? एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। एक 1 और दूसरा नंबर खुद, और उससे छोटे नंबर देखने पड़ेंगे कौन कौन से उसको डिवाइड करते हैं। आओ आओ और फैक्टर लिखे। मान लो एक नंबर है 11। जैसे मुझे नंबर मिला, दो फैक्टर मैंने खट से लिख दिए। कौन से दो फैक्टर मैंने खट से लिख दिए? 1 और 11। अब क्या देखूंगा मैं? 11 से छोटे नंबर को देखूंगा। क्या 11 से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं? क्या 2 इसको डिवाइड करता है? 3, 4, 5 सबकी टेबल पढ़ के देखो, क्या किसी की टेबल में आता है? 6, 7, 8, 9, 10। बस 10 तक ही देखना है आपको, छोटे नंबर देखने। तो 11 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2। और जिस भी नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 डिवाइड करता है 11, और तो कोई नंबर नहीं डिवाइड कर रहा ना, तो ये क्या हुआ? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल 1 से डिविजिबल हो। भाई 1 से तो सारे ही डिविजिबल है मेरे बच्चे, और केवल खुद से डिविजिबल हो, खुद से भी सारे नंबर डिविजिबल है। भाई ये तो सबकी प्रॉपर्टी है, ये तो सब में होती है। क्या 11 और किसी से डिविजिबल है? तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। यानी केवल 2 ही फैक्टर। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े। 12। चलिए 12 के फैक्टर लिखें। तो 2 फैक्टर तो हम खट से लिख सकते हैं। कौन कौन से? 1 और दूसरा 12 खुद। तो भैया 2 फैक्टर लिख दिए, मजे आ गए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब 12 से छोटे नंबर देखो। 2 से शुरू करते हैं। 1 तो देख लिया अपन, 1 के आगे 2। क्या 2 की टेबल में 12 आता है? हाँ, 2 6 12, तो 2 आ गया। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? हाँ, 3 4 12। क्या 4 की टेबल में 12 आता है? हाँ, 4 3 12। क्या 5 की टेबल में 12 आता है? क्या 6 की टेबल में 12 आता है? हाँ, 6 2 12। क्या 7 की टेबल में 12 आता है? क्या 8 की टेबल में 12 आता है? क्या 9 की टेबल में 12 आता है? क्या 10 की, 11 की? नहीं आता। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं, ये सारे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो कितने फैक्टर हुआ भैया? गिनती करें। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर। कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर हैं। 6 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 12 2 3 4 और 6, ये सब इसके फैक्टर हैं। तो फैक्टर का मतलब समझे? फैक्टर का मतलब वो नंबर उसको डिवाइड करे, उससे छोटा नंबर जो उसको डिवाइड करे। छोटा ही होगा फैक्टर, फैक्टर कभी बड़ा नहीं होगा। फैक्टर छोटा ही होगा, फैक्टर कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो हम एक शब्द समझ गए, क्या? फैक्टर। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो उसको डिवाइड करे। और दूसरा शब्द क्या है?
मल्टीपल। अब देखो सिर्फ पढ़ने का तरीका है, सिर्फ पढ़ने का तरीका है। 1 जो है 6 का फैक्टर है, तो 6 क्या हो गया इसका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मैं समझाता हूं, जैसे फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड करे वो उस नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर। ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड करे, डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर। अब मल्टीपल को भी हम ऐसे समझ सकते हैं। सुनो, ओके, ये हमने फैक्टर समझ लिया थोड़ा सा। अब और देखें, तो फैक्टर हमको समझ में आ गया और फैक्टर हमने ढूंढा भी काफी सारे नंबर का। अब आओ मल्टीपल की बात करते हैं हम लोग। मल्टीपल देखो, मल्टीपल का क्या मतलब होता है। मल्टीपल को हम काफी सारे तरीकों से समझ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं, अभी तो हम 5th क्लास में हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाए, वो कहलाता है मल्टीपल। वैसे मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल में समझाता हूं। 6 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6। अब सुनो ध्यान से, तो 2 कहलाता है 6 का फैक्टर। 2 क्या कहलाता है, 6 का फैक्टर। और 6 क्या कहलाता है, 2 का मल्टीपल। दोनों एक दूसरे को देखो, 6 इज डिविजिबल बाय 2। 6 2 से डिविजिबल है, सो 2 इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 6। 2 क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर। एंड 6 इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 2। इसको मल्टीपल इसलिए कहते हैं। अब सुनो काम की बात, थोड़ा सोचने की बात। मान लो कोई बोले, देखो दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब है कि 6 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर 6 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 6 का क्या है, फैक्टर। जो डिवाइड करता है वो कहलाता है फैक्टर, और जो डिवाइड हो जाता है वो कहलाता है मल्टीपल। जैसे A इज डिविजिबल बाय B। एक नंबर है A और एक नंबर है B, और A B से डिविजिबल है। कौन डिवाइड कर रहा है, B डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड हो रहा है, A डिवाइड हो रहा है। A डिवाइड हो रहा है किससे, B से। A डिवाइड हो रहा है किससे, B से। तो जो डिवाइड होता है वह कहलाता है मल्टीपल, और जो डिवाइड करता है वो कहलाता है फैक्टर। भाई 12 1 से डिवाइड हो जाता है, 12 12 से डिवाइड हो जाता है, 12 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर। फैक्टर एक ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, और मल्टीपल एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए। मल्टीपल एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए। देखो देखने का नजरिया है, ये सब क्या है, 12 के फैक्टर, और 12 क्या है इनका, मल्टीपल। अब मल्टीपल को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। जैसे अब यहां पर मैं पूछूं आपसे, मल्टीपल का मतलब है ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए। ध्यान से सुनना, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर ए। किसी भी नंबर ए का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर ए इज अ नंबर which is divisible by a। किसी भी नंबर के मल्टीपल का मतलब होगा ऐसा नंबर जो a से डिवाइड हो जाए। डिविजिबल बाई ए का मतलब है, अपन यूं समझें, कम्स इन टेबल ऑफ ए, यानी वो सारे नंबर ए की टेबल में आने चाहिए। हम तो आमतौर पर टेबल 10 तक ही रखते हैं, लेकिन टेबल तो कितनी भी लंबी हो सकती है। मल्टीपल का मतलब है एक ऐसा नंबर जो ए से डिवाइड हो जाए, और फैक्टर का मतलब है जो डिवाइड कर दे, और मल्टीपल का मतलब है जो डिवाइड हो जाए। फैक्टर का मतलब है जो डिवाइड कर दे, और मल्टीपल का मतलब है जो डिवाइड हो जाए। अच्छा, जैसे मैं पूछूं आपसे कि 12 इज मल्टीपल ऑफ 2,
क्या 12 2 का मल्टीपल है? तो सोचो, क्या 12 2 से डिवाइड होता है? हाँ, 2 6 जा 12, तो 12 2 से डिवाइड होता है, तो ट्रू। मल्टीपल का मतलब एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए, और फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे। दोनों बातों को समझना है। ओके, मान लो मैं पूछूं 11 इज मल्टीपल ऑफ 3। 11 3 का मल्टीपल है। अच्छा, 11 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या 11 3 से डिवाइड होता है? क्या 11 3 से डिवाइड? तो नहीं, 3 की टेबल में नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, तो 11 नहीं आता, तो गलत। यानी 11 3 का मल्टीपल नहीं है। मान लो मैं आपसे पूछूं 6 इज मल्टीपल ऑफ 5, क्या 6 5 से डिवाइड हो जाता है? मल्टीपल का मतलब अगर ये नंबर मल्टीपल है तो ये डिवाइड होना चाहिए, और अगर ये फैक्टर है तो वो डिवाइड करना चाहिए। फैक्टर एक ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड कर दे, और मल्टीपल एक ऐसा नंबर जो उससे डिवाइड हो जाए। बहुत सिंपल, फैक्टर डिवाइड करता है, मल्टीपल डिवाइड होता है। अगर मैं बोलूं 6 इज मल्टीपल ऑफ 5, तो भैया इसका मतलब 6 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब 6 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, इसका मतलब 6 5 की टेबल में आना चाहिए। आओ पढ़ें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी नहीं, 6 5 का मल्टीपल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मान ले मैं बोलूं 15 इज मल्टीपल ऑफ 5, बताओ क्या 15 5 का मल्टीपल है? मल्टीपल का मतलब डिवाइड हो जाए। क्या 15 5 से डिवाइड होता है? क्या 15 5 की टेबल में आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, हाँ आता है। तो हाँ, उसका मल्टीपल है, जो उसकी टेबल में आए वो उससे डिवाइड होगा, और वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं 18 इज मल्टीपल ऑफ 2, क्या 18 2 से डिवाइड होता है? क्या 18 2 की टेबल में आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18, यानी 18 2 की टेबल में आता है, यानी 18 2 से डिवाइड होता है, यानी 18 2 का क्या हुआ? मल्टीपल। अगर 18 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 क्या हुआ? उसका फैक्टर। 2 उसको डिवाइड करता है तो 2 फैक्टर है, और 18 डिवाइड होता है तो 18 उसका मल्टीपल है, तो ये सही है। और एक और देखें, 21 इज मल्टीपल ऑफ 3। मैं पूछ रहा हूं क्या 21 3 का मल्टीपल है? क्या 21 3 से डिवाइड होता है? क्या 3 की टेबल में 21 आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 आता है, यानी 21 3 की टेबल में आता है, यानी 21 3 से डिवाइड होता है, यानी 21 क्या कहलाएगा? 3 का मल्टीपल। और 3 21 को डिवाइड करता है तो 3 क्या कहलाएगा? 21 का फैक्टर। तो फैक्टर और मल्टीपल बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, बिल्कुल। 21 3 से डिवाइड होता है तो 21 हो गया 3 का मल्टीपल, जो डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल, और जो डिवाइड कर दे वो फैक्टर। समझ में आया? फैक्टर और मल्टीपल दो इंपॉर्टेंट चीजें, कॉपी कर लो।